किसी का मलेशिया में है तो किसी का अन्य देशों में जाके पढ़ाई करता है या फिर वहाँ जो भी अपना एक्टिविटी कर रहा है, तो इसलिए वे राजनीति को लेकर उदासीन है, क्योंकि उनको जनता के जो सुख दुख है उसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरी बात जो है, एक बाढ़ अन्य राज्यों के जो बहुत बड़ी आबादी यहाँ के प्रवेश की है। सबसे पहला बात, हम कभी राज्य में भेद की बात नहीं कहे हैं। हमने वही कहा कि जिस प्रकार हमारे लोग तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात में मजदूरी करने जाते हैं, कमाते हैं, फिर वापस अपने राज्यों में आकर अपना घर, अपने परिवार को विकसित करते हैं, ये नियम पूरे राज्य में होना चाहिए। मैसेज क्या रहेगा किसानों को? किसानों के लिए मैसेज रहेगा कि जो मैक्सिमम अब लड़ाई है वो ज़मीन के लिए लड़ी जाएगी, चाहे फोरलेन चौड़ीकरण की बात हो या हाईवे एक्सप्रेस का पार होना हो, उसमें जो है किसानों की ही क्षति होगी, औने पौने दाम में लिया जाएगा। यही सुन रहे हैं 8,100 रुपये आपका शायद प्रति एकड़। समझ सकते हैं मैंने कितना दुखदाई स्थिति में आज हम लोग हैं। तो इसलिए किसानों को जागरूक होना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी जो फसल उगाने वाली ज़मीन जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, वो कौड़ी के भाव उद्योगपतियों को उनके हाथों में दे दी जाए। विधानसभा में भी क्या किसानों को बेटा को जाना चाहिए? निश्चय ही जाना चाहिए। किसान के बेटे जाते भी हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो उनकी मोनोपोली बदल जाती है। आज देश के बहुत गौरवशाली दिवस है किसान दिवस। देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह की जयंती। उन्होंने एक लाइन स्पष्ट कहा था, अरे ओ किसानों, एक नज़र रखो खेत खलिहान पर और दूसरी नज़र रखो लाल किला के मचान पर। इसका संदेश था कि किसान का बेटा हो, तुम वीडियो बनो, सीओ बनो, मतलब नहीं है। साल में एक बार हो, 6 महीना में एक बार हो, घर को जाओ, खेतों को देखो और फसल कैसे उगता है, फसल की रखवाली करो और खेती में अपना इंटरेस्ट को जारी रखो। साथ ही साथ उन्होंने संदेश दिया कि लाल किला के मचान यानी देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, उस पर भी नजर रखो कि वह जो शख्स बनकर जा रहा है कहीं वह उद्योगपतियों का दलाल तो नहीं है, आपकी नीति कहीं उनके हित में तो नहीं बनाएगा। और आज कहीं ना कहीं किसान आंदोलन वही चौधरी चरण सिंह की उसी डर का उदाहरण है कि अरे ओ किसानों, एक नज़र रखियो खेत खलिहान पर, दूजी रखियो लाल किला के मचान पर। लाल किला के मचान पर जो शख्स आज चढ़ा है, चाहे राज्य की बात करें, जो विधानसभा के मचान पर चढ़ा है, ये लोग उद्योगपतियों के लिए कार्य कर रहे हैं। इसका उदाहरण है माननीय मुख्यमंत्री के कोई रिश्ते में जो वाहन लगती हैं, 80 लाख का खर्चा किया गया है कंपनी के द्वारा। हमारे पास आंकड़े हैं। तो ये लोग जनता की नहीं सुन रहे हैं। ये लोग हम लोग उद्योग का विरोधी हैं, ना ही खनन का विरोधी हैं, ना ही पूंजीवाद का विरोधी हैं। लेकिन पूंजीवाद में समाजवाद होना चाहिए। पर्यावरण को और मानवता को तार तार करके, हत्या करके कोई भी विकास का काम ना हो। लेकिन आप देख सकते हैं 8,000 रुपया एकड़ कौड़ी के भाव जमीनें ली जा रही है। जयराम भाई, एक संदेश देना चाहेंगे, ये जो बोकारो रांची एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, इस पर अगर किसी तरह का सहयोग आपसे चाहेंगे किसान भाई बंधु साहब? हम तैयार हैं। हम लोग का जिंदगानी कह सकते हैं, आज 1 साल से हम लोग भोजन कम और क्रांति की बातें ज़्यादा पीते हैं, खाते हैं। नस नस में क्रांति समा गई है, खाना नहीं रुचता है। कभी हमारे साथ एक दिन रहिए, आपको आभास हो जाएगा। आज 3-4 दिन से हम लोग नहाए नहीं हैं, बस खाली कपड़ा बदल रहे हैं। खा नहीं पाते, रुचाता ही नहीं है। दिल में, दिमाग में हर जगह क्रांति है। सोते जागते बस परेशान छात्र किसान ही दिखते हैं। और हम लोग कोई विशेष नहीं है, बस उनके बीच जाकर उनके आंदोलन को मजबूत देने के लिए अगर छोटा सा रोल होता है वही प्ले कर रहे हैं। ज़्यादा नियोजन रीति रद्द हो गया, इस पर सरकार को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार 22 वर्षों में जो भी गवर्नमेंट बनकर आए वो एक स्पष्ट नीति बनाकर नहीं लाई। इन्हें सबसे पहले जो बाकी राज्य हैं, तेलंगाना है, तेलंगाना को इसलिए उदाहरण में ले सकते हैं कि वो नया राज्य है, लेकिन आज जीडीपी के मामले में नंबर 2 पे है और जो वैकेंसियाँ है राज्य की, उसके मामले में वो नंबर 1 है। उसने किस प्रकार नीति बनाई, जो आज पूरा राज्य की वैकेंसियाँ, 3rd और 4th की तो बात ही मत कीजिए, वहाँ पूरे राज्य की वैकेंसियाँ तेलंगाना वालों के लिए सुरक्षित हो गई है। युवाओं के लिए क्या संदेश हो, तैयारी करेगा या रोड में उतरेगा? देखिए, युवाओं को हम तो यही कहेंगे कि पढ़ाई भी जारी रखिए और झारखंड की नियति है, लड़ाई भी करना होगा। क्योंकि जो लोग विधानसभा के भीतर बैठे हैं वो चंद मुट्ठी भर अमीरों के दलाल जैसे बन के बैठे हैं। उन्हें अगर वास्ता रहता तो आज देखिए किस प्रकार उम्र पार हो रहा है। एग्जाम कैंसिल हो रहा है वो बड़ी बात नहीं है, आप एग्जाम फिर कंडक्ट कर देंगे, उम्र कौन ला के देगा? चलिए ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं कि हम 5 साल बढ़ा देंगे, लेकिन जो लोग डिफेंस में उनका क्या होगा? चलिए ठीक है, थोड़ा देर के लिए हम मानते हैं कि जो लोग तकनीकली पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग टीचर बनने के लिए 5 साल उनके लिए एक राहत लेके आएगा। लेकिन जो लोग दौड़ते हैं, जो 5 फीट का लॉन्ग जंप और 16 फीट का 16 फीट का लॉन्ग जंप और 5 फीट का हाई जंप और आपका 1600 मीटर की तैयारी 5 मिनट में करते हैं, उनका 5 साल में क्या रिजल्ट होगा? हम अपनी बात बता रहे हैं।
हम भी एक अच्छे रनर रह चुके हैं। लगभग 19 फीट मेरा अधिकतम लॉन्ग जंप रहा है और लगभग 4.25 फीट मेरा हाई जंप रहा है। आज हम नहीं कर सकते, 4 के लिए हमको स्ट्रगल करना होगा। ये कंडीशन तमाम उन अभ्यर्थियों का है जो डिफेंस की तैयारी करते हैं, उनके लिए